नर्मदेहर अपने इस अभियान में मैं आज बैठा हूं क्षेत्र क्रमांक 1 इंदौर के नागेश जोशी जी के साथ और उनकी टीम के साथ। एक बड़े व्यवसायी है नागेश जी, और आज जानते हैं व्यवसायियों को जोड़ने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, समाज में कैसे सुधार ला सकते हैं, समाज में युवाओं को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। आइए मिलते हैं नागेश जोशी जी से। नर्मदेहर नागेश जी, शैलेंद्र बिल्लोरे जी, दोनों क्षेत्र क्रमांक 1 के कर्मठ सहयोगी समाज सेवी। आज मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, इस समाज सेवा का जो जुनून आप लोगों के ऊपर है, जो आप समाज सेवा के लिए समाज में जाने जाते हैं जिस प्रकार की, तो कैसे शुरुआत हुआ था? युवाओं को कैसे आप बुलाते हैं? महासभा से आपके या समाज के या आम जन के क्या प्रश्न हैं जो होने चाहिए? महासभा ने समाज के लिए क्या वो सब कुछ किया या समाज कर रहा है? सर्वप्रथम तो मैं पाले जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा ये प्रसंग उठाया है समाज के लिए। आप समाज को जो दे रहे हैं ये अद्वितीय है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हमारा समाज बहुत संपन्न समाज समझा जाता है और बहुत अच्छी अच्छी विभूतियाँ हैं हमारी समाज में। बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन विडंबना ये है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारी समाज में लोगों ने समाज की तरफ ध्यान देना ही उचित नहीं समझा। टीका टिप्पणी ज़्यादा होती है। हमारी समाज के प्रति हमारा जो विचार होना चाहिए, हम समाज को क्या दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये आप सोचें कि हमने समाज को हम क्या दे रहे हैं। समाज से हम अपेक्षा बहुत रखते हैं, लेकिन हम समाज के लिए क्या करते हैं ये हमने कभी सोचा ही नहीं। और हमारे युवा या जो भी कुछ लोग हैं, ये सब इनका भी एक प्रश्न बार बार आता है कि चुनाव कराना चाहिए महासभा के, या महासभा का निर्विरोध होना चाहिए। इस टाइप की बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ चलती हैं। लेकिन मेरा एक सबसे निवेदन है कि समाज में हम सब लोगों को पहले समाज में सहयोग करना चाहिए। समाज का एक फंड बने। समाज में अच्छे लोग जब जुड़ेंगे, जब हम सब लोग तहे दिल से समाज के प्रति सोचेंगे। समाज में चुनाव होना है, कई बार अभी जैसा हुआ कि चुनाव महासभा के हों, बहुत खर्चा होगा। ये आज पारे जी जैसे हमारे जो कर्मठ लोग हैं, ये चुनाव बगैर पैसे में करवा सकते हैं। इनके पास इतने साधन संपन्न हैं, बगैर पैसे से ये चुनाव करवा सकते हैं। क्योंकि आज मीडिया इतना प्रभावी है, इतना पावरफुल है। हर व्यक्ति के पास में समाज में 2-2, 3-3 फ़ोन हैं, और मतदाता गांव-गांव तक हर एक के पास है। वो मतदान इससे वोट के माध्यम से भी कर सकता है अगर चाहे तो समाज को हम मतदान तो हो सकता है बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, पर समस्या होती है कि हम हमारा नाम आगे नहीं लाना चाहते कि मैंने किसको वोट दिया। ये एक बड़ी समस्या है चुनाव को लेकर। तो चुनाव जब तक हम बंद कमरे में बैलेट पेपर से नहीं होंगे, हम समाज के सामने अपना चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने वोट किसको दिया है हम नहीं बताना चाहते हैं। और क्यों विरोध होता है, और मैं विरोधी क्यों बनूं? ये बहुत अच्छा आपने किया कि विरोध होता है। हमारे समाज में हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो महासभा के लिए उम्मीदवार हों, वो एक साथ 8-10 लोग आ जाएं, 15 लोग, जितना भी जो चाहते हैं एक साथ सबके जिसमें दिल में वो सब खड़े हो जाएं, और समाज उनको चुने। उसमें से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, फिर उनका गुप्त मतदान हो जाए उस परसेंटेज से, और निर्विरोध होना चाहिए। हमारी समाज इतनी बड़ी है, कुछ कर भी नहीं पा रही है। महासभा से आप अपेक्षा बहुत रखते हैं, उसके पास फंड भी नहीं है। हमारा बहुत सारी चीज़ें, क्षेत्र इतने बड़े बड़े हैं, साधन नहीं है, लोग सहयोग नहीं करते हैं। महासभा के साथ में लोग जुड़ते हैं, लेकिन जो जुड़े हुए हैं वही टांग खींच देते हैं महासभा की। तो हमारे क्षेत्र में तो हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र में चुनाव होना चाहिए, इकाइयों के चुनाव होना चाहिए। आदरणीय नागेश जी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान में एक छोटा सा कार्य किया है आदरणीय शैलेंद्र पुरे जी ने, और इंदौर को 4 भागों में बांटकर उन्होंने 4 क्षेत्र संयोजक बनाए हैं शहर में। आप
भविष्य में ऐसी प्लानिंग है कि 4 क्षेत्र संयोजकों में से ही कोई एक इकाई अध्यक्ष बनेगा, वो जो भी होता है बाद में संविधान अनुसार वैसे सारे कार्य होंगे। पर एज अ क्षेत्र संयोजक आप जब यहाँ पे बने हैं, तो इस क्षेत्र के प्रति आपकी जवाबदेही, आपकी जवाबदारी और भी ज़्यादा हो गई है। हम समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, युवाओं के लिए हम आपने कोई ऐसी कार्य योजना बना रखी है क्या? शैलन जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं समाज में बहुत कम समय दे पाया, लेकिन मैंने एक विष्णु सहस्त्रनाम मंडल बहुत अथक प्रयासों से पश्चिम क्षेत्र नारदी विष्णु सहस्त्रनाम के नाम से हमने चलाया। और इस मंडल के तहत हमारा जो हमने कार्य किया, उस हिसाब से मैं सुभाष जी से तो मेरा परिचय रहा भी नहीं, बहुत कम, एक आध दो बार मेरी मुलाकात हुई होगी। शैलन जी से भी एक दो मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे पश्चिम क्षेत्र का जो मेरे पे कार्यभार डाला और मुझे उचित समझा, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं राजनीति में इस टाइप से मैं समाज के लिए काम पहली बार संभाल रहा हूँ, और मैंने कभी इस क्षेत्र में कुछ नाम कमाने के लिए नहीं किया। मेरा शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि मैं मेरे क्षेत्र का विकास करूँगा। मेरा एक मन में एक दृढ़ विश्वास है और मेरे साथियों का कि हम हमारे क्षेत्र में एक विशाल धर्मशाला या एक रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। उसके माध्यम से हम उसमें एक स्कूल, जो कर्मठ लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो उद्यमी महिलाएं हैं और महिलाएं जो फ्री हैं अपने कामकाज करने के बाद में, जिनके दिल में बहुत सोच है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा है कुछ करने का, तो हम हमारे एरिया में एक महिला संगठन का निर्माण करेंगे बहुत बड़ा, और उनको जो अपेक्षा है रखेंगे हम इकाई से पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो योग्य बच्चे हैं 10th से 12th तक के, उनको शिक्षा के तौर पे उनको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हम उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे और करने का प्रयास करेंगे। हम हमारा एक स्वयं का भवन के लिए बहुत अतिशीघ्र प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने समाज से, हमारे क्षेत्र से हमने किसी से भी कुछ लेने का भी हमने प्रावधान नहीं रखा है। हम स्वयं अपने स्तर पे इस चीज़ का हम करेंगे, क्योंकि हमारी समाज ने आज तक कभी किसी ने भी इस बारे में न सोचा है, न सोचने की कोशिश करता है। और गिव एंड टेक वाला, अगर हम समाज को कुछ दे सकते हैं, उसके बाद अगर समाज देता है तो सहर्ष से उसको हम स्वीकार करेंगे। और हम समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। एक पूरा क्लस्टर बनाएंगे और इसमें जो भी सहयोग होगा महासभा से या जिला इकाई से, उससे हम प्रयास करेंगे उनसे इसको मूर्त रूप देने के लिए। तो महिलाओं के विकास के लिए तो आपने एक अच्छा प्लान तैयार किया हुआ है। युवाओं को समाज से जोड़ने के लिए भी कोई प्लान है आपके पास से भी? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन है आपका कि युवाओं को आज तक अभी हमारे समाज में जो प्रोग्राम होते हैं या जितने भी कार्यक्रम हुए, उसमें लोग स्वयं तो आते हैं लेकिन अपने बच्चों को लाते ही नहीं। ये बड़ी विडंबना है, एक सोचने का विषय है। क्यों नहीं लाते हैं? क्यों? या तो उनके पास समय नहीं, या उनको बच्चों को शुरू से हमने ये समझाया ही नहीं कि हमारे को इस समाज में चलना चाहिए। हमको समाज में आगे आने के लिए हमारे बच्चों को, चाहे 5 साल का बच्चा हो, 2 साल का हो या 35 साल का हो, उस बच्चे के पास अगर बहुत व्यस्त है, उसके बाद भी उसको समाज में लाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे समाज में कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस स्तर का हो रहा है, इससे आप टीका टिप्पणी नहीं करें। और समाज में आप क्या दे सकते हैं? अगर आप, हमारा समूह होगा, हमारे पास लोगों की संख्या अधिक होगी, लोग आएंगे, सब अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, बड़ी उनकी हेल्प हो सकती है, हम कुछ करने के लिए सक्षम होंगे। जब लोग इकट्ठा होंगे, उनकी अपेक्षा होगी, तो करने वाले के लिए एक वे मिलेगा। अगर लोग आएंगे ही नहीं, युवा को ये चाहिए कि वो अपना समय निकाल के समाज में जाएं और उनके पेरेंट्स भी इस क्षेत्र में काम करें।
वर्तमान में चुनावी माहौल बड़ा सरगर्म हो रहा है। इस माहौल में बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं स्वजनों के जो चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ परिवर्तन चाहते हैं वो। कैसा परिवर्तन हम दे सकते हैं? क्या महासभा से ही सारा अपेक्षा है? इस संबंध में मेरे सहयोगी श्री मेरा ये सोचना है कि समाज के चुनाव से संबंधित जो भी चर्चाएं चल रही है, कुछ लोगों का एक जुनून है, वो सिर्फ चुनाव से ही संबंधित कार्य करना चाहते हैं। उनका मंच पे आना, लोगों के बीच आना, एक फ़ोटो खिंचाना, लोगों के बीच में अपना सतत संपर्क बनाए रखना, लेकिन करना कुछ भी नहीं। इसलिए जो सर्वसम्मति से हो ये किया जाए। लेकिन मेरा एक महासभा से एक निवेदन है कि जो इकाइयाँ अपना प्रयास करेगी और अच्छा प्रयास करे, जैसे एक जो आज बहुत अच्छा मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैंने एक देखा मैसेज, हमारे जबलपुर इकाई के लोगों ने एक बहुत अच्छी सोच रखी। 7 साल पहले उन्होंने, कुछ भी नहीं था, मैं भोपाल 2 साल पहले गया, उस वक्त उन्होंने मेरे को बताया कि भैया हम लोगों ने ज़मीनें ले ली है और इसको करना है। तो मैंने बोला जो भी सहयोग अगर आपको कभी लगे तो आप पर्सनल व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, मैं जो भी अगर आपको होगा तो अपनी तरफ से मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। मैंने अपने जीवन में ये रखा है कि अगर मेरे पास कोई भी कुछ लेने आया तो मैंने किसी को निराश नहीं करा है। और मैं अपनी इकाई को भी ये देना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो हाथ मेरा इसी टाइप से रहेगा। मैं इस टाइप से कभी हाथ नहीं रखूँगा, ना मैं अपने इकाई क्षेत्र में किसी से दूँगा, और मैं अपनी इकाई में, अपने समाज में हाथ को नीचे 5 उंगली रखना चाहता हूँ। तो मेरा एक निवेदन है कि समाज में चुनाव और ये जो बहसबाजी लोग करते हैं, इतना होना नहीं चाहिए। सर्वसम्मति से या जो भी नियमानुसार हो वो हो जाए। लेकिन महासभा में जो भी व्यक्ति चुन के आए वो अपना एक उद्देश्य बनाए कि मेरे को क्या करना है, वो अपना पहले एक एजेंडा बना के दे दें। अगर एजेंडा नहीं बनाता तो ये समझा जाए कि ये व्यक्ति कुछ करने वाला है नहीं, इसको ही फ़ोटो खिंचाना है, मठाधीश बन के बैठना है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। विद्याधाम से आप जुड़े हुए हैं काफ़ी वर्षों से, और विद्याधाम के भगवान का आपने आशीर्वाद बिल्कुल साक्षात लिया हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे बटुक जो हैं जो से लाभ ले रहे हैं, वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप थोड़ा सा उस शिक्षा के ऊपर फोकस कर पाएंगे? देखिए, हमारे भगवान का एक विचार रहा है कि ब्राह्मणों की सोच बहुत होती है, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में कोई सोचता नहीं है। भगवान ने ब्राह्मणों की एक फैक्ट्री, एक एजुकेशन के या स्कूल के हिसाब से ब्राह्मणों की फैक्ट्री खोलना एक उनका उद्देश्य था। हमारा एक उद्देश्य रहा विद्याधाम में कि हर साल हम 65-70 विद्यार्थी भर्ती करते हैं। उनको 7 साल तक की वैदिक शिक्षाएं पूरी तरह से निःशुल्क और अच्छी शिक्षा, संस्कार और उनको अच्छी दक्षिणाएं इतना संपन्न कर देते हैं कि वो जब बच्चा 20 साल का होकर निकलता है हमारे यहाँ से, तो वो स्वयं का आवास खरीद लेता है। कहीं भी हिंदुस्तान में विद्याधाम के बच्चे जो पिछले 20 सालों से निकले हैं उनको श्रेष्ठता में माना जाता है। उनकी आवाज़, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके जो क्रियाएं होती है इतनी बेहतरीन होती है कि उनके बराबर जो हमारे एक है मंत्रों पे, कि मंत्रों पे हमारा विशेष फोकस होता है कि रोज़ स्वाध्याय कराया जाता है बच्चों को। उस स्वाध्याय के माध्यम से सुबह संध्या होती है और दुर्गा पाठ, हवन, यज्ञ, क्रियाएं ये पूरी होती है। और हर बच्चे को जो 7 साल 8 साल अच्छे से यहाँ शिक्षा लेता है, उसके साथ साथ हम बाहरी शिक्षा भी उसको एजुकेशन की देते हैं। तो बच्चे को किसी प्रकार की भविष्य में परेशानी नहीं आती है। वो एक संपन्नता से यहाँ से निकलता है। जो व्यक्ति, बच्चे की सोच होती है, पेरेंट्स अगर उसका सहयोग करते हैं तो बच्चा यहाँ से विद्वान होकर निकलता है और वो भविष्य का हिंदुस्तान में विद्याधाम का नाम जाना जाए। इसलिए हमने अब तक कम से कम 2000 बच्चे तैयार कर दिए हैं और वो सक्षम है। कहीं पूरे इंदौर में
और इंदौर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सभी दूर हम विद्याधाम का नाम चलता है। समाज के ऐसे बालकों के लिए भी आपकी कोई ऐसी योजना है? क्योंकि समाज में भी ऐसे बहुत बालक हैं जो कर्म, ब्राह्मण कर्म जो है जानना चाहते हैं, वैदिक कर्म जो है जानना चाहते हैं, पर उनको कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती है। उसके लिए कोई मैसेज है? देखिए, अगर कोई बच्चा है, योग्य है, तो उसको विद्याधाम में हम स्थान दिला सकते हैं, लेकिन हमारी इकाई आगे काम करेगी, हमारे पास सभी समाज का सहयोग रहेगा। पैसे से सहयोग नहीं चाहिए, समाज हमारे साथ जुड़ना चाहता है, अपने विचार भेजता है समाज हमारे पास, समाज को हमसे क्या चाहिए हमारे क्षेत्र के लोगों से, तो हम उस हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे। और जो शिक्षा संस्थान हम बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे, हमारा जो विचार है उसमें हम एक वैदिक संस्कार के अलग से नियुक्ति करेंगे, जिसमें वैदिक ब्राह्मण पढ़े, उनका लॉजिंग, बोर्डिंग पूरी व्यवस्था हो। इसमें हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ आपके क्षेत्र के आपके वरिष्ठ सहयोगी राजेंद्र शुक्ला जी भी जुड़े हैं। मैं आपसे भी विचार जानना चाहता हूं कि क्षेत्र के विकास में आप कैसे सहयोगी हैं आदरणीय भाई साहब के, और कैसे समाज को लाभ मिल जाता है आपके कार्यों से? आपके माध्यम से सभी मेरे क्षेत्र के प्रिय साथियों को, स्वाति बंधुओं को सादर नमोदय और मातृशक्ति को नमन। मेरे साथ आपने नागेश भाई को जो मतलब बताया, अभी उन्होंने अभी अपना पदभार ग्रहण किया है। अभी हम लोगों ने उसके बाद में ये कोरोना के चलते अभी कोई सहयोग या मीटिंग की बात अभी हुई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में नागेश जोशी जी को आप लोगों जो पदभार सौंपा है, मैं सबसे पहला कार्यक्रम उनके साथ में जुड़ो और जोड़ो वाला कार्यक्रम एक हम रखना चाहते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल हम लोग अभी हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को जोड़ नहीं पाए अपने से, इतने प्रयास के बावजूद। मात्र एक विष्णु सहस्त्रनाम मंडल के माध्यम से हम जो परिवार एकत्रित होते हैं 20 से 25 से 30 लोग तक, उसके अलावा अभी हमारी जैसे हमारा क्षेत्र अभी जो जोशी जी को जो क्षेत्र दिया है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन अभी ये जो हम फिलहाल बैठ रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी संख्या खाली उसको जो इकट्ठा कर पाते हैं लोगों को बड़े गणपति से लेकर गांधीनगर क्षेत्र तक। प्रचार प्रसार का भी कुछ अभाव रहता है, लेकिन अब ये लोगों के पास एक केवल बहाना है कि भाई हमारे को सूचना नहीं मिली। अब तो ऐसे साधन हो गए हैं, व्हाट्सअप हो गया है, लोगों के पास पर्सनल फ़ोन से बात कर सकते हैं, मोबाइल हो गया है, लेकिन अभी भी या तो लोग कुछ आना ही नहीं चाहते हैं। समाज के प्रति उनकी कुछ भावना ऊपर आके आती नहीं कि भाई हम भी कुछ चलें। आज मेरे यहाँ अगर मान लो विष्णु सहस्त्रनाम मंडल है, तो जब तक अगर मैं किसी को बोलूँ तो वो समझता है कि हाँ राजेंद्र भाई ने मुझे बुलाया। बाकी अन्य कोई सामाजिक बंधु अगर वहाँ है तो वो अपने आप से आगे रह के नहीं आ सकता है कि भैया नहीं यार वहाँ पर पाठ है तो अपन भी चलें। समाज के प्रति एक जवाबदारी जो आदमी को होना चाहिए, जिस परिवार को होना चाहिए, उसका बहुत अभाव है। भविष्य की योजनाओं में आपका जोड़ो और जुड़ो जैसा नारा बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे समाज के सभी क्षेत्र में, सभी इकाइयों में ऐसा चाहता हूं कि वो भी इस नारे को स्वीकार करें, जुड़ो और जोड़ो। कोई और मैसेज अगर आप समाज को देना चाहें? मैं अगर अपने इकाई क्षेत्र की बात करूं, सभी इकाइयों की बात करेंगे तो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। अपने क्षेत्र की इकाई की कोई बात करूं तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी जैसे ये कोरोना काल थोड़ा ख़त्म होता है तो एक जीवट संपर्क हम लोगों से करना चाहते हैं। जो जुड़े हुए हैं, जो हम साथ संगठन बना हुआ है, विष्णु सहस्त्रनाम मंडल बना हुआ है, युवा मंडल बना हुआ है, उसके बाद में भी हम लोगों से जीवित संपर्क करेंगे और समाज के कार्यक्रमों में आने के लिए उसे प्रेरित करेंगे, ताकि समाज के होने वाले कार्यक्रमों में वो भाग ले सके, समाज में क्या समस्या है उसको जान सके और उसमें क्या सहयोग हम दे सकते हैं और क्या हम उनसे ले सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब। अभी आपके क्षेत्र के युवा समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र बिल्लोरे जी, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। शैलेंद्र भाई, इस क्षेत्र में आप बड़े सक्रिय, बड़े ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं और पिछले बहुत सारे कार्यक्रमों में आप बड़ी ऊर्जा के साथ सहभागी रहे। युवाओं को कोई अगर आप समाज से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, कोई बात साझा करना चाहते हैं तो बताएं। नर्मदे हर, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि हम सब सारे परिवार, मतलब यहाँ पर जैसे हम ये 30 लोगों की बात करते हैं, हम 30 परिवारों की बात करते हैं, और 30 परिवारों में मतलब उसके जो यंगस्टर्स भी हैं, मतलब मैं तो चाहता हूँ वो सब लोग आगे आएँ
और कुछ न कुछ समाज में, मतलब बाकी सब समाज की तरह हमारे समाज में भी कुछ न कुछ तो इस तरह से होना ही चाहिए कार्यक्रम कि हम हमारा समाज को हम लेकर और ऊपर जाएं, मतलब समाज को सहयोग करें, किसी न किसी रूप से उसको सहयोग करें। के युवाओं को साथ में जोड़ने का कोई प्लानिंग है? जैसे अभी राजेंद्र शुक्ला जी ने बताया जुड़ो और जोड़ो, तो ये तो घरों और वरिष्ठ लोगों की बात हो गई। युवाओं के लिए कोई प्लानिंग है आपके पास? युवाओं के लिए तो बस मेरा यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में आएंगे, तब उनको पता पड़ेगा कि मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे को, मतलब कई लोग एक दूसरे की मदद अच्छे से कर सकते हैं, अलग अलग व्यवसाय में हैं, कुछ जॉब में हैं, तो वो एक दूसरे को मदद करके समाज को और आगे लेकर जा सकते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में लें या चिकित्सा के, किसी भी तरह से हम उनको आपस में एक दूसरे को मदद करेंगे तो ये समाज की जो चेन है कहीं ना कहीं रूप में बड़ा स्वरूप ले लेगी। तो इस क्षेत्र के युवाओं के लिए आपका जो सामान्य सा है, साहब युवाओं को जोड़ो और एक चैन बनाओ। बहुत बढ़िया शैलेंद्र भाई, धन्यवाद। नर्मदे हर आप सभी को।